देखिए सुलगी साहब, नवंबर बड़ा इम्पोर्टेंट है, मगर मेरा ख्याल है रन अप टू नवंबर भी बड़ी इम्पोर्टेंट है। खसूसन अगला महीना बड़ा इम्पोर्टेंट है, एंड सो एवरी मंथ इज इम्पोर्टेंट। अगर तो कुछ फैसले हो जाते हैं तो फिर नवंबर से पहले ही आपको पता चल जाएगा, और अगर नहीं कोई फैसले होते या होते हैं मगर नवंबर में पता चलता है तो वो भी पता चल जाएगा आपको। अब बात यह है कि आप इस वक्त सिर्फ एक शख्स जो है वो मुश्किल में है। आप यकीन नहीं कर सकते वो कौन है। वो इमरान खान है। तो अब सवाल यह है कि क्या इमरान खान इस एस्टेब्लिशमेंट को ट्रस्ट करेंगे और उनकी बात सुन के कहेंगे ओके चलो फिर आई वेट टिल जनवरी, या वो समझेंगे नहीं ये फिर से गड़बड़ होने जा रही है, मैंने अभी करना है जो कुछ करना है, मेरे लिए टाइम इज रनिंग आउट फॉर मी। ये ना हो कि मैं फिर ये किसी ट्रैप में आ जाऊं और आई नीड टू मूव नाउ। तो इसलिए मैं समझता हूँ सितंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तो खान साहब ने हमला कर दिया, आ, देखिए खान साहब की एटीट्यूड ये है कि सलाब आया वै सो व्हाट, मैंने तो जल्द से जुलूस करने हैं आपने, रुके हैं वो नहीं, वो कहते हैं होता रहेगा, मैंने अपना काम नहीं छोड़ना। तो वो तो उनका तो मूड बड़ा क्लियर है। सवाल ये है डज ही ट्रस्ट द एस्टेब्लिशमेंट एनी मोर, कि एस्टेब्लिशमेंट उन्हें कह रही है विल गिव यू अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन बट वेट, विल ही एक्सेप्ट दैट, या वो कहेंगे नहीं मुझे तो अभी करना है जो मुझे करना है कर लो, मैंने तो लॉन्च कर देनी है अपनी अटैक, मैं तो एस्टेब्लिशमेंट को उड़ा देना है, मैंने नहीं छोड़ना। फिर देखना ये पड़ेगा कि उस सूरत हाल में एस्टेब्लिशमेंट यूनाइटेड रहती है कि नहीं, कि इमरान के साथ कैसे डील करना है, या वो भी स्प्लिट हो जाते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ मैं इससे ज्यादा बात नहीं करना चाहता। आप मेरे इशारे समझ लें कि अगले सितंबर अक्टूबर नवंबर सारे बड़े अहम। नवंबर के बाद इमीडिएटली मैं समझता हूँ तो उससे पहले भी तब्दीली आ सकती है और उसके बाद भी, मगर ये मामला ज्यादा देर नहीं चलेगा। नवंबर जनवरी से आगे नहीं जाएगा ये। आ, मगर ये आप सब आई थिंक ये खान साहब के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी अश्योरेंसेज उनको या गारंटीज मिल रही हैं, जो भी उनसे कहा जा रहा है। अगर उधर दूसरी तरफ ये ना समझे कि नून लीग और बाकी लोग भी सोए हुए हैं, वो जरूर इस वक्त लेटे हुए हैं, मगर वो किसी वक्त टैक्टिकली वो जाग उठ सकते हैं, जी तो फिर वो भी अपने ऑप्शंस देखने शुरू कर जी, देंगे। लेकिन लेकिन एनएस, बात ये कि वो बिल्कुल उनके पास ऑप्शंस हैं, वो जाग सकते हैं, लेकिन इस वक्त देखिए कोर्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन और पॉपुलर लेवल के ऊपर तो मैं समझता हूं कि जो पीडीएम का अलायंस है, रूलिंग अलायंस है, वो इस वक्त सख्त मुश्किल में है। एक तरफ तो ये कि उन्होंने अपना बयानिया जो है वो उसको भी अंडरमाइन कर दिया है, दूसरी तरफ उन्होंने अवाम पे एक अनप्रेसिडेंटेड इन्फ्लेशन नाजिल कर दिया है, 49 ईयर्स का रिकॉर्ड टूट गया है। और अब सैलाब के बाद जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर रिहेबिलिटेशन जो सिंध में नहीं होगी, उसका भी इसको सियासी इम्पैक्ट फेस करना पड़ेगा। हम तो पहले नून लीग की सिर्फ बात करेगा। करते हैं, यहाँ तो पीपीपी भी अब मुश्किल में आएगी, बिकॉज लोग खुद आएगी। ही। तो मैं आएगी। जी, तो मैं सिर्फ यहाँ पे ये कहना, जो बात, जो बड़ी बात है वो ये है कि आपके वो ठीक है उनके पास कार्ड्स मौजूद है, लेकिन अभी तक उनकी सियासी हिकमत अमली इंतहाई कंफ्यूजन और जिसे कहते हैं ना, एक कॉम्प्रोमाइज का शिकार है। और आपको पता है हिस्ट्री में कि इस तरह के कॉम्प्रोमाइजेस डू नॉट यील्ड पॉजिटिव रिजल्ट्स जनरली, अगर आप नहीं देखें। देखिए, जो उनकी जो कॉम्प्रोमाइज है ना वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ है ना। हम्म। उनकी उनकी कॉम्प्रोमाइज जो है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द एस्टेब्लिशमेंट स्पीशीज। तो एस्टेब्लिशमेंट इज इन ट्रबल विद इमरान, इसलिए अभी ऑप्शंस हैं, ऐसी नहीं बात के ऑप्शंस नहीं जी। है। एस्टेब्लिशमेंट में की लीडरशिप डिवाइडेड है। बट एनीवे, मैं ज्यादा उनकी बात नहीं करना चाहता, वो बड़े माइंड कर जाते हैं। तो मैं ठीक वो है है। चले, तो मौसम का इसलिए हाल, मौसम हाँ। मौसम की गुफ्तगू कर लेते हैं क्या? यही अपा, खाने की तरकीबें, हाँ यही रह गया पाकिस्तान क्रिकेट, में। टेक्नोलॉजी, अ- ट्रैवल, नेटफ्लिक्स मूवीज, लिस्ट इज लॉन्ग। हाँ, अदालतों में अब बात नहीं कर सकते, स्टैट्यूट में बात नहीं कर सकते, मुल्ला में बात नहीं कर सकते। अभी पीछे रह के गया सेठी साहब। सो आमलेट, आमलेट के 100 नए तरीके जो मैं आपको बता सकता हूँ। नहीं, एक ही चीज रह गई है रजा, हाँ जी, बताइए। ये आप मजाक में कर रहा हूँ इसको, ये ना हो कि सारे यूथिये जो हैं इसको क्लिप बना के और चला दें। बताइए क्या रह गया। मतलब है मैं ये पहले और बाद में कह रहा हूँ,
ये ना हो कि ठीक है। मैं बस ऑन कर रहा हूँ, ये युद्ध के जो है इसको चलाएंगे, इसको बिल्कुल डिस्क्लेमर ट्रेंड आप बना देंगे। डिस्क्लेमर डिस्क्लेमर आ आप गया आपका। मैं कह दूं, कहे 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 बिल्कुल कहे। बोल के लब आजाद है तेरे। मेरा ख्याल है कि वी शुड ऑल जॉइन पीटीआई। पाकिस्तान में तो इस वक्त यही लग पीटीआई रहा है। आज पीटीआई देखिए, पीटीआई फिर पहचानी न जाएगी। हाय पीटीआई ना बेचारे जा, असली नहीं बेचारे जाओगे। देखिए देखिए पाकिस्तान में तो फिर कोई डाइवर्सिटी ऑफ पॉलिटिकल ओपिनियन है। मैं तो यहाँ बाहर रहता हूँ, यहाँ तो एक जिसे कहना चाहिए वन पार्टी रूल है, लिटरली वाओ वन वाओ। पार्टी। मतलब ओवरसीज पाकिस्तानीज जो है वो अगर कोई चीज उनको यूनाइट कर रही है इस वक्त, वो इमरान खान और उसका विक्टिमहुड है। यार रोजाना बात ये है कि मैसेजेस। हमारी तो सारी दोस्तियां खराब हो रही हैं। हाँ हो चुकी है। मतलब है हम क्या करें, कहाँ जाएंगे। इसलिए रजा सोचों में पड़ जाए, हम कोई एक ग्रुप इकट्ठा करें और जाए और कहें खान साहब अस्सलाम वालेकुम, माफ कर दो, असि थोड़े खादमा। नहीं, तो आपको मैं आपकी इत्तला के लिए, आपको खैर इस चीज का इल्म है सेठी साहब कि हमारी सिविल सोसाइटी के कुछ लोग जो हैं ऑलरेडी फवाद चौधरी साहब उनको मिलवा रहे हैं। कुछ ऐसे प्रोग्रेसिव जर्नलिस्ट, कुछ प्रोग्रेसिव सिविल सोसाइटी के लोग, वो जाके वो ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुके हैं। अब वाह। वो आजकल वो इमरान खान साहब को एक जमहूरियत का चैंपियन विजा हाँ, वी एस्टेब्लिशमेंट दिखा रहे हैं। वो क्या नाराज हो बात। रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप लोग अगर उन पे अब तनकीद ना करें, अगर आप लोग तनकीद करते हैं इमरान खान की किसी पॉलिसी पे, इसका मतलब है कि आप इस्टेब्लिशमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, आप फौज को दोबारा मौका दे रहे हैं। मैं तो हैरान हो गया इस सुन के। मुझे इस तरह माइंडसेट के ऊपर अच्छा हुआ कि ये टॉपिक आ गया, हमारी ये लाइनअप में नहीं था। बट आई डू वांट टू अंडरस्टैंड साइडी साहब, ये क्या, ये हमारी जो प्रोग्रेसिव सिविल सोसाइटी है, इसका ये क्यों मसला हो जाता है कि उनको बड़ी बड़ी चीजें जो है वो क्यों नहीं दिखाई देती दुनिया में। इधर इधर ये अमेरिका में रजा कल ये वही प्रॉब्लम है जो लोग वहाँ डोनाल्ड ट्रंप के पीछे लग गए, यहाँ इफ्तिखार चौधरी के पीछे लग गए। एक ट्रांजिशन को ट्रांसफॉर्मेशन बना देते हैं, ये समझते हैं इनकलाब आ रहा है, और सारे कूद जाते हैं उसके अंदर। बाद में पता चलता है ये तो इनकलाब क्या, ये तो कोई काउंटर रेवोल्यूशन ही हो गया एट द एंड ऑफ द डे। जिस जुडिशरी के लिए इन्होंने लड़े थे वो देख रहे हैं क्या हाल हुआ है उसका, वो क्या बिल्कुल। कर रहे हैं आजकल। ये वही लोग हैं ना जो बड़े लॉयर्स मूवमेंट में आगे आगे थे। अब अगर आप अली अहमद खुद को सुन लें तो फिर वो बताएगा आपको कि वो क्या समझता है कि कैसी ये जुडिशरी क्या है और ये क्या नहीं है, कितने इनमें। अभी तो अली अहमद कुल कहता है सिर्फ 4 जजेस हैं जो कि फेयर हैं और इंसाफ देने वाले, बाकी तो है ही नहीं। इस किस्म की वो बातें कर रहे हैं, तो उनको वो करीब रहे हैं ना, ये वन ऑफ द लीडर्स ऑफ द मूवमेंट। यस। ये वही चीज हो रही है इमरान खान साहब की। हिटलर के साथ भी ये हुई थी, डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी ये हुई, ये होती है, ये पॉपुलिज्म में बिल्कुल होती है। तो इसलिए अब ये भुगतनी पड़ेगी आपको। सारी कौम जो है वो मेरा ख्याल है कि दे हेट द शरीफ सो मच एंड नाउ दे हेट द एस्टेब्लिशमेंट बिकॉज उनके फेवरेट को उन्होंने गिरा उतार दिया है। तो अब उसको वो जो मोमेंटम है इस मिडिल क्लास का, वो अभी इतनी जल्दी डिसिपेट नहीं करेगा, इट विल टेक टाइम। तो आई थिंक दिस इज अगर पाकिस्तान की तारीख में 2 टर्निंग पॉइंट्स थे, मैं समझता हूँ ये मार्शल लॉ कोई टर्निंग पॉइंट्स नहीं थे। एक जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की पॉपुलिज्म थी और एक इमरान खान की फाशिज्म।